अवैध फायर आर्म्स की तस्करी करने वाले 4 तस्कर क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध फायर आर्म्स, देसी पिस्टल व 2 जिंदा राउंड जब्त किए। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के होटल श्याम विला के पास सरवटे बस स्टैंड पर 4 व्यक्ति फायर आर्म्स सप्लाई करने के लिए घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम साबिर, नवीन उर्फ तरुण, विकास उर्फ विक्कू और संजीव निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेते 5 पिस्टल, 2 जिंदा राउंड मिले। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा खरगोन के सिगलीगढ़ से अवैध पिस्टल लाना बताया। आरोपी द्वारा अभी तक 2 दर्जन से अधिक अवैध हथियार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलग अलग जिलों में खपाना स्वीकार किया है। इंदौर शहर में होने वाले गोलीकांड से भी इन आरोपियों के संबंध हो सकते हैं। परसों हमारी क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि छोटी ग्वालटोली स्थित जो होटल श्याम विला है, यहाँ पे कुछ संदेही हैं जो बाहर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह के रहने वाले हैं और यहाँ पे शस्त्रों की खरीदी एवं विक्रय के संबंध में प्रयासरत हैं। उपरोक्त सूचना पर से हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना पे तस्दीक हेतु टीम भेजी गई थी और टीम ने वहाँ पे जाके 4 लोगों को पकड़ा था और उनसे नाम पते पूछे थे, उनकी तलाशी ली थी। तो विधिवत तलाशी में उनके पास से हमें 5 आग्नेय अस्त्र मिले थे और 2 जिंदा राउंड मिले थे। डिटेल हमने उनसे जब एरोड्रम थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले एक किशोर ने कल दोपहर घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में परिजनों ने बताया कि मृतक अपने से 2 साल छोटी लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की के परिजन नहीं माने तो 16 साल के किशोर ने जिद में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम हिमांशु, पिता विशाल चौहान, निवासी कृष्णबाग कॉलोनी है। परिजनों ने बताया कि हिमांशु का इलाके में रहने वाली 14 साल की नाबालिग से प्रेम प्रसंग था। हिमांशु ने ये बात अपनी मां को बताई। उसकी मां ने उसे समझाया कि नाबालिग उम्र में शादी गैर कानूनी है, लेकिन वो नहीं माना। इसके चलते उसकी मां मंगलवार को लड़की के घर बात करने गई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। जब उसे ये पता चला कि वो काम से जल्दी घर लौट आया है तो उसने मां से पूछा तो ना का जवाब लिया, जिसके बाद सभी खाना खाकर सो गए। बुधवार सुबह मां उठी और वो फंदे पर लटका हुआ दिखा। ये बात भी पता चली कि नाबालिग की मां जब लड़की के घर बात करने गई थी तो लड़की की मां ने उसे पीट दिया था। संभवतः ये बात जब हिमांशु को पता चली होगी तो वो दुखी हुआ होगा। इसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने उस पर से मर्ग कायम किया था और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुख्ते तौर पे कहा जाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था, बट प्रिमा फेसाई हैंगिंग मृत्यु का कारण लगता है। जबलपुर कट्टी के हेड कांस्टेबल ललित राय को डुमना एयरपोर्ट जबलपुर से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा द्वारा निःशुल्क एम्स भोपाल भेजा गया। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती एएसएफ बटालियन कैंप के हेड कांस्टेबल ललित राय को दोपहर एम्बुलेंस से डुमना एयरपोर्ट लाया गया। डुमना एयरपोर्ट पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। घायल राय के साथ उनके पुत्र अमन राय भी एयर एम्बुलेंस में भोपाल रवाना हुए। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर घायल राय को उपचार के लिए शासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। क्या वेरी फास्ट। आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द डिपार्टमेंट्स एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन लाइक CMHO, Collector District Office, IG sir, Dean sir, Medical College of Dean sir, and I'm very grateful to all of them and thank you so much for all of this. Very immediate and very fast. जबलपुर के दमोह नाका के पास भोला नगर में रहने वाले कुछ लोगों ने वहां शराब पीकर उत्पात मचाकर वहां रहने वाले लोगों से अवैध वसूली और छेड़छाड़ की शिकायत जबलपुर पुलिस अधीक्षक से की। जानकारी देते हुए ललिता चौधरी ने बताया कि मेरे घर के सामने रानी चौधरी, निशा चौधरी, मयूरी चौधरी का मकान बना हुआ है, जहां इनके द्वारा अनैतिक व्यापार कर दिन भर असामाजिक तत्वों के लोग इनके घर आते जाते हैं और दिन भर ये तीनों व्यक्ति क्षेत्र में शराब व स्मैक का कारोबार कर क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बनाकर गुंडागर्दी करते हैं। इन सभी से पूरा क्षेत्र परेशान है। जब भी इस क्षेत्र में कोई मकान विक्रय होता है तो इनके द्वारा गुंडा टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और स्थानीय राहगीरों को आने जाने में इनके द्वारा मारपीट और लूटपाट की घटना आम है। इनके विरुद्ध थाना गोहलपुर और थाना मुआड़ोताल में कई मामले दर्ज हैं। ये सभी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। ये सभी लोग बेटी को आए दिन परेशान करते हैं और अनैतिक व्यापार क्षेत्र में अशांति का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे मेरा पूरा परिवार भयभीत है। मैं कृषि उपज मंडी भोला नगर से आई हूँ और मेरी एक शिकायत है। हमने एक घर खरीदा है जिसमें गुंडा वसूली होती है। वो वहाँ हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडे हैं, हमसे अवैध वसूली मांगते, पैसे मांगते 50,000 रुपये। ना देने पर वो हमारे भाई को मारे और हमको मारे और रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं। उनका ये धंधा ही है।
जबलपुर के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा लगातार गेहूं खरीदी उपार्जन को लेकर कार्यवाही की जा रही। इसी कड़ी में मझोली के जगदीश वेयरहाउस में बड़ा घोटाला पाया गया। गेहूं खरीदी उपार्जन को लेकर जांच के दौरान गेहूं की मात्रा कम पाई गई। साथ ही वेयरहाउस में अमानक गेहूं का भंडारण बड़ी मात्रा में पाया गया, जिस पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर खरीदी संस्था के अध्यक्ष, वेयरहाउस की मालिक, खरीदी केंद्र प्रभारी, गोदाम प्रभारी और सर्वेयर सहित 7 आरोपियों के विरुद्ध मझोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद गेहूं उपार्जन करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। एक्चुअली जितनी खरीदी पोर्टल पे चढ़ाई गई थी उसके अनुपात में मौके पे जो है कम मिला था सामान। करीब 40 लाख के आसपास का जो है मात्रा की कमी पाई गई है और इसका जो संबंधित व्यक्ति हैं वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कल जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिद्धार्थ राय थाना मझोली आकर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए कि जगदीश वेयर हाउस में जो गेहूं खरीदी होनी थी, एक उसमें अमानक गेहूं की खरीदी नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी वहां के सर्वेयर के द्वारा अमानक गेहूं की खरीदी की गई। साथ ही वहां ये पाया गया कि 200 क्विंटल गेहूं पूरी जो ऑनलाइन खरीदी होनी थी वो फिजिकली रूप में कम पाई गई, जो 20 लाख रुपए का नुकसान शासन को हुआ है। ये दोनों चीज़ें पाए जाने पर थाना मझोली में अनीता लोधी और 6 अन्य के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है।